दोस्तों, दिल्ली का एक युवक काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ ज़िंदगी से परेशान होता है। वो सोचता है कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, कहीं चलें घूम के आते हैं। उसके मन में ऐसा विचार आता है। वह फिर विचार बनाता है कि क्यों ना चलें शिमला घूम के आते हैं। और वह शिमला के लिए एक ऐसा रूम बुक करता है और वो ऐसा रूम रहता है कि वो अलग पहाड़ पे अलग-थलग रूम रहता है, जिसको देखते ही मन बहुत विचलित हो गया कि ये कैसा रूम है। और वहाँ जाने के बाद जब जाके पास में देखा तो वह एक लड़की का रूम था और वह सोचा कि इसमें अब हम लोग रहेंगे और घूमेंगे टहलेंगे ताकि मन हमारा शांत हो सके। और वह कुछ दिन रहता है, रहने के बाद उस लड़की से कहता है कि क्यों ना आप मुझे शिमला घुमा दें। और मैं काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ और पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। तो आइए सुनते हैं, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोग अभी मुझसे जुड़े नहीं हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि क्या कुछ कैसे घटना हुआ और आप लोग बिल्कुल ऐसे बने रहिए। और उस लड़के का कोई दोस्त नहीं था, ना तो उसकी शादी हो पाई थी किसी कारणवश। और किसी के साथ खेलने के लिए बोलते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अनुशासन में रहा था और अनुशासन में बहुत ज़्यादा वो लड़का था। और ना ही उसका कोई दोस्त था, ना ही उसका शादी हुआ था क्योंकि उसके पापा उसे किसी के दोस्त के साथ खेलने नहीं जाया करते थे। बोलते हैं कि किसी के साथ मत खेलने जाओ। और वो शिमला अकेले ही घूमने के लिए बोलता है कि मैं अकेले ही जाऊँगा। और होम स्टे के रूप में वो एक रूम बुक कर देता है। जब वह दिल्ली से निकल के शिमला जाता है और वहाँ देखता है तो अलग ही अलग-थलग रूम था। और उस रूम को देखते ही मन काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा था रूम। और जब वो पुकारता है कि इस रूम में कोई है और मैं ये रूम बुक किया हूँ, तब उसके अंदर से एक लड़की निकल के आती है। बोलती है, हाँ ठीक है, जो अगर आप ये होम स्टे के रूप में रूम बुक किए हो तो आप रह सकते हो। तब वह बोलता है लड़का कि मैं आज तक कभी शिमला नहीं घूमा हूँ, प्लीज़ आप मुझे शिमला घुमा दीजिए और सब नई-नई जगहें मुझे घुमा दीजिए। तब वह लड़की बोलती है कि आप अजनबी हो, मैं आपको नहीं जानती, आप हमको नहीं जानते, मैं आपको फिर कैसे शिमला घुमा सकती हूँ। तब लड़का बोला कि अभी अजनबी हैं, बाद में हम लोग दोस्त बन जाएँगे और आपका मन रहा तो मैं आपको शादी कर लूँगा आपसे क्योंकि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं आपको पहली नज़र में देखा तो आपसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो गया। और आप ये बताएँ कि आपको भी मुझसे प्रेम हुआ है या नहीं? मुझे लग रहा है कि आपको भी प्रेम हो गया है क्योंकि इस तरह से कोई पहली नज़र में नहीं देखता। क्योंकि लड़की का नाम वसुंधरा था, उसकी उम्र 28 साल थी और लड़के का 37 साल थी। तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो जाता है और ये दोनों लोग खुशी-खुशी शिमला भी घूमते हैं। और शिमला घूमते-घूमते इन लोगों को फिर रात हो जाती है। फिर वो लोग आके उसी रूम में रुकते हैं, जहाँ से वो होम स्टे के रूम में रूम बुक किया था। और जब उसके पापा कॉल करके उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ पे हो? तब वो लड़का बोलता है कि पापा, हर बार भाग-दौड़ी ज़िंदगी कमाई की नहीं होती और कुछ वक़्त निकाल के घूमा भी जाया जा सकता है। इसीलिए मैं घूम रहा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। और पापा, एक बात है
मेरी शादी एक लड़की से करा दो, क्योंकि मैं शिमला घूमने आया हूँ। यहाँ पे एक लड़की मुझे पसंद आ गई है, शायद वो भी मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की ये कहानी है। धीरे धीरे करके एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। तब लड़का बोलता है कि मैं आपको शादी करके ज़रूर लेके जाऊंगा और बारात भी अच्छी खासी लेके आऊंगा आपके घर। लड़की मान जाती है, कहती है ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, विश्वास है। और लड़के का नाम उमेश था। उमेश और वसुंधरा दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहने लगे। लड़का बोला कि मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं 10-15 दिन के बाद आऊँगा, तब मैं आपको लेके जाऊँगा। ऐसा सब कुछ कह के वह लड़का शिमला से दिल्ली आता है और दिल्ली से फिर अपने गांव चला आता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है। बोलता है मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं आपको अपने साथ फिर लेकर जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जब किसी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो फांसी पर चढ़ जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। धीरे धीरे करके उसके पापा शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। लड़का बेचारा काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जोड़ता है कि पापा करा दो शादी मेरी, मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और वो लड़की भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है। आप प्रेम को मत ठुकराओ, ये सब कुछ विनती करता है, याचना करता है कि पापा करा दो। उसके पापा पत्थर दिल मान नहीं रहे थे, लेकिन वह बोला कि जो अगर आप नहीं कराओगे तो मैं उसके साथ कहीं पे भाग जाऊंगा। ये सब सुन के पापा उसके पत्थर दिल मान जाते हैं कि चलो ठीक है, भागने से अच्छा है कि इसकी शादी करा देते हैं, घर पे पड़ा रहेगा, कुछ करेगा और वो भी रहेगी, कुछ कहेंगे करने के लिए तो वो भी करेगी। ये सब सोच समझकर उसके पापा उसके शादी के लिए राजी हो जाते हैं और वह धूमधाम से हाथी घोड़े बारात के साथ दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद फिर शिमला जाता है। शिमला से फिर जो होम स्टे रूम बुक किया था उसी रूम में जाता है। तो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की किसी दूसरे के साथ शादी कर चुकी थी। यह सब देखने के बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। बोलता है मैं जब आपसे बोला था कि 15 दिन के बाद मैं आपको लेने आऊँगा, आपसे शादी करके लेके जाऊँगा, तो आप ये क्या कर डाला। तो फिर लड़की बोली मुझे नहीं पता था कि आपका पापा, आपके पिताजी राजी हो जाएंगे। यह सब कुछ कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, बताते हैं। यह सब करने के बाद, सुनने के बाद आपका भी दिल कांप जाएगा, क्योंकि ये उमेश और वसुंधरा के बीच प्रेम की बातें हैं। भाई, जो लोग प्रेम किए रहते हैं वही इस सब का समाधान कर सकते हैं, ये सब समझ सकते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। और भाई, प्रेम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो अब बेचारा दूसरे लड़की को ढूंढने लगता है और बोलता है कि पापा आप लोग वापस चले जाओ, मैं यहाँ शिमला में रहूँगा और जब मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो फिर मैं उससे शादी करके उसे घर ले आऊँगा। उसके पापा नहीं मानते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
उसके पापा सभी हाथी घोड़े बैंड बारात के साथ वापस चले आते हैं और वह लड़का काफ़ी दिन वहाँ पे शिमला में रुक जाता है। काफ़ी दिन रुकने के बाद उसे एक विधवा औरत से प्यार हो जाता है, क्योंकि विधवा औरत की जो पति थे उसके शादी के ठीक 15 दिन बाद उसकी देहांत हो गया था। इसी वजह से वो औरत विधवा हो गई थी। उमेश जब एक बार उसके घर गया कुछ काम के लिए, तब देखा वो बेचारी एकदम पूरा सोच में बैठी थी। अपने पति के शोक में वो बैठी थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। उसे 15-16 दिन हो गए थे। तब वह उमेश पूछता है कि आप इस दशा में क्यों बैठी हैं, क्या दिक्कत है। तब वह कुंवारी औरत बताती है, जो विधवा हो चुकी थी, बताती है मेरी शादी हुए आज 16वां दिन है, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। तब लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगा और मैं आपसे शादी करके अपने घर लेके जाऊंगा। विधवा औरत ये सब सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है। बोलती है कि क्या आप सच में ये बोल रहे हैं कि करेंगे मुझसे शादी। लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं आपसे करूँगा। और वह उमेश नाम का लड़का उस विधवा नाम की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। बोलता है कि ठीक शिमला के पास एक मंदिर में हम लोग सुबह 10 बजे आएंगे और जाने के बाद हम लोग उसमें हंसी खुशी शादी करेंगे, बिना किसी रोक के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के। वह लड़का उसके साथ चला जाता है। जाने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम के बंधन में बंधते हैं और वह उमेश नाम का लड़का वह रूमा नाम की लड़की से, जो विधवा हो गई थी, उसे शादी करके बिना देरी किए हुए वह दिल्ली आता है और दिल्ली से फिर अपने गांव चला आता है। उसके पापा देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन लड़का इसके पहले की सच्चाई उस अपने पापा से बता देता है कि पापा, इनकी शादी हुए 15 दिन हो गए थे, इनके पति पता नहीं किस कारणवश, किस वजह से उनकी मौत हो गई थी और ये विधवा हो गई थी। और ये काफ़ी ज़्यादा निराश थी, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी थी। और मैं इनके घर जब गया किसी काम की वजह से, तो इन्हें देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी थी। तब मैं इनसे बोला कि आप इतनी सोच में पड़ी हैं, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको क्या हुआ। तो ये रूमा अपनी बीती हुई बात मुझसे बताई और मुझसे रहा नहीं गया पापा, इसी वजह से मैं इनसे शादी करके इन्हें घर ले आया। ये सब सुनने के बाद उसके पापा अपने सीने पे पत्थर रख लिए और फिर बोले कि जो तूने किया है ये क्या अच्छा है। उसका बेटा बोला, जी हाँ पापा, इसका इस दुनिया में मेरे सिवा और आपके सिवा कोई नहीं सहारा है। इसके पति थे लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप सभी लोग
बेसहारा का सहारा बनिए और एक दूसरे का मदद करिए। जैसे भी हो सके एक दूसरे का मदद करना चाहिए। और फिर उमेश रहते रहते कुछ टाइम बीता, उसके बाल बच्चे हुए और रूमा भी उस उमेश के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आपका पार्टनर, आपका चाहने वाला आपके साथ अच्छे से रह रहा है और इससे बढ़कर आपके लिए क्या हो सकता है। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।